कैसे हैं आप? एंड रियली विश यू पीपल आर फाइन। अब बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 6.4 की। व्हाट इज द डिफरेंस, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन? कोलाइड सस्पेंशन में क्या फर्क होता है? कोलाइड एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। याद रखिएगा, कोलाइड और सस्पेंशन में पार्टिकल्स के साइज में बहुत डिफरेंस होता है। सो इन कोलाइड्स द पार्टिकल्स आर लार्जर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कोलाइड में एटम, आयंस, मॉलिक्यूल सब होते हैं। इन सस्पेंशन द पार्टिकल्स आर सो लार्ज, largest size particles are present, so they are larger than 10 raised to the power negative 5 centimeter in diameter. So that's why you can say कि यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप दोनों ये लाइन लगाकर भी डिफरेंस कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने की है आप ऐसे ना करें, यानी कि जिस तरह मैंने आपको सवाल में जवाब दिया आप ऐसे ना करें, लाइन लगा के भी कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। कैन कोलाइड्स बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन? इफ नॉट वाई? क्या कोलाइड्स फिल्ट्रेशन के थ्रू पैदा हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट सो बिग दैट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कि वो फिल्टर पेपर से गुजर सकें। यू कैन से कि इसलिए जो कोलाइड्स हैं उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और वो फिल्टर पेपर से गुजर नहीं सकते, इसलिए कोलाइड्स की जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको लैदा नहीं किया जा सकता। सो लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। व्हाई आर द कोलाइड्स नॉट ट्रू सॉल्यूशंस एंड स्टिल क्वाइट स्टेबल? ये ट्रू सॉल्यूशंस भी नहीं है लेकिन स्टेबल भी है, ऐसा क्यों है? अ कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। कोलाइड जितने भी होमोजीनियस होते हैं, टोटली इंटरमिक्स होते हैं, बाय बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लगता तो है आपको ये होमोजीनियस है लेकिन बेसिकली ये हेट्रोजीनियस ही होते हैं। सो हेंस दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। ये हेट्रोजीनियस होने की वजह से उनको ट्रू सॉल्यूशंस आप नहीं कह सकते। इन कोलाइड्स पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। कोलाइड्स में पार्टिकल सेटल डाउन तो नहीं करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। इसलिए कोलाइड्स को भी स्टेबल कहा जाता है, जैसे अंडे की सफेदी वगैरह आप कह सकते हो। If we just talk about question number 4, why does collide show Tyndall effect? Collide जो है वो Tyndall effect क्यों शो करते हैं? Particles of collides are big enough to scatter the light. और जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो लाइट को स्कैटर भी करते हैं, फिर टेंडल इफेक्ट इसी को कहा जाता है। सो जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज टेंडल इफेक्ट एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड? टेंडल इफेक्ट क्या है और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम into different colors by the particles of collide is called Tyndall effect। यानी जो लाइट वगैरह है वो बहुत फैल जाती है, इसको आप Tyndall effect कहेंगे। ठीक है, आप अभी ट्राई कर सकते हैं मोबाइल की लाइट को ना आप इस तरह उंगली के ऊपर रखें और आप देखिएगा आपकी सारी उंगली ग्लो करेगी, तो इसको भी Tyndall effect कह सकते हैं आप, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो एक कोलाइड है और ब्लड भी जो है लाइट को स्कैटर कर देता है, इसलिए इसको आपके ब्लड का जो Tyndall effect है वो पॉजिटिव आएगा। सो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ये फैक्टर्स हैं जिस पर टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव आता है। उसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट 6th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एज कोलाइड सस्पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पेंट, मिल्क वगैरह ये सब। पेंट और मिल्क जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये सस्पेंशन है, जबकि मिल्क सोप सोल्यूशन जो है ये कोलाइड्स हैं। उसके बाद दे टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई द मिल्क इज कोलाइड? तो मिल्क कोलाइड कैसे इसको जस्टिफाई करें? व्हेन लाइट इज पास थ्रू द मिल्क द इट स्कैटर्ड, तो ये पॉजिटिव टेंडल इफेक्ट दे रही है, सो मिल्क को हम कोलाइड कह सकते हैं। याद रखिएगा वो जो सोल्यूशन टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव देता है वो हमेशा कोलाइड ही कहलाता है, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।